हाँ जी, आज से हम लोग काफ़ी बच्चों का जो डिमांड था सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाइए, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है। कुछ लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से देख रहे होते हैं, बट आज की डेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। राइट, तो सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी वीडियो बनेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो आपको सीखना होंगी, जो एग्ज़ाम में काफ़ी जगह पूछी जाती हैं। राइट, सबसे पहले इस टॉपिक में क्या बेसिक चीज़ें हैं, किस तरीके से हमने सोचना है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो सिंपल इंटरेस्ट में जिन टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक होगा P, जिसको हम प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। दूसरा होगा SI, है ना, क्योंकि हम एक इंटरेस्ट और एक विशेष इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। और एक होगा सर अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन, है ना, A, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है जो हम कह सकते हैं कि अमाउंट बराबर होता है कैसे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप फॉर्मूला बोल दीजिए या ऐसे समझ जाइए कि कुछ पैसा जो हम मार्केट में लगाएंगे या बैंक में जाके जमा करेंगे, है ना, या किसी व्यक्ति को देंगे, तो जो हमारा जेब से लगा पैसा होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल, मूलधन, है ना। उस पैसे को कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर रेट से हमें किसी व्यक्ति को देना होगा। वो व्यक्ति से जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम कहते हैं ब्याज, ठीक है, और या उसको हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यदि हमने SI के तौर पे दिया होगा तो। राइट, ओके। जब हम अपना पैसा प्लस वो बना हुआ पैसा जो एक समय के बाद जनरेट होगा, यदि उन दोनों को मिला देते हैं तो हमें जो ओवरऑल पैसा हमारे पास बढ़कर आएगा उसको हम कहते हैं अमाउंट या फिर मिश्रधन। राइट, ठीक। अब बात ये आती है कि ये पैसा बढ़ेगा कैसे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो सही मायने में दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होती है रेट परसेंट और दूसरा होता है टाइम। राइट, सबसे पहले मैं टाइम को डिस्कस कर रहा हूं। टाइम मतलब बच्चे होता है समय। राइट, समय दो तरीके से हो सकते हैं, एक घड़ी मतलब वॉच का और एक कैलेंडर का। राइट, तो ये जो समय लिया जा रहा है वो काय का लिया जा रहा है, कैलेंडर का। कैलेंडर में समय तीन तरीके से हो सकता है, एक ईयरली, एक मंथली और एक डेज, है ना। या फिर समय आपको दिया होगा वार्षिक तौर पे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। राइट, या मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, समझ रहे हैं ना। या फिर डेज कि हमने पैसे किसी व्यक्ति को दिए हैं 60 दिन के लिए, 85 दिन के लिए, ऐसे तरीके से, है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट में वो होती है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेट को परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है और ये सही मायने में पर एनम में होती है। ठीक है, जो रेट मेंशन होती है या कहीं भी लिखी होती है वो पर एनम में लिखी होती है। राइट, तीसरी चीज, रेट को यदि मैं एक भाषा के तौर पे डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में मिला ब्याज, वही चीज सही मायने में रेट को डिफाइन करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में या किसी व्यक्ति को आपने 5% पे पैसा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इसका मीन होता है 5/100। राइट, 5/100। तो ऐसे सोचो कि 100 रुपए किसी इंसान को दोगे तो 1 साल के बाद वो तुम्हें 5 रुपए ब्याज के तौर पे देगा। राइट, ओके। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ध्यान समझिएगा, किसी व्यक्ति को हम पैसा दिए हैं 2 साल के लिए। कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए, और रेट लगाए हैं 5% की। राइट, तो ओवरऑल हमें कितनी रेट मिलेगी, या ऐसे बोल सकते हैं फाइनल रेट परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे सोचो, पहले साल पैसा मिला 5% पे क्योंकि वही रेट लगी, और दूसरे साल भी चूंकि रेट तो वही होगी ना, तो 5% से ही पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पहले साल 5% और दूसरे साल 5%, तो ओवरऑल हमको रेट कितनी मिलेगी, 10%। राइट, कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी, है ना। बाकी सारी बातें जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तब वहां समझ पाएंगे। राइट, तो मैंने अभी तक क्या बताया, सिर्फ 2 से 3 चीजें। पहली ये कि हम इन सिंबल का यूज करेंगे, या प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, है ना, इसको इस तरीके से हम बोल रहे होंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। राइट, SI जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है या 2 चीजों पर डिपेंड होता है, एक रेट परसेंट और एक टाइम। जो टाइम होगा वो जनरली आपको ईयरली, मंथली या फिर डेज के फॉर्म में दिया होगा। रेट चूंकि हम जानते हैं परसेंटेज में होती है और पर एनम में डिफाइन की जाती है।
रेट को हम यदि भाषा के तौर पे कोई कहना चाहे तो क्या बोलेंगे, 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में मिला ब्याज। क्लियर। साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो किसी को आपने पैसे दिए 10% पे, कितने परसेंट पे, 10% पे, और टाइम रखा आपने मान लीजिए 4 साल। तो मैं आपसे पूछूं ओवरऑल रेट क्या होगी, या इस क्वेश्चन में फाइनल रेट परसेंटेज क्या लगेगी। तो आप ऐसे सोचो, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10% और चौथे साल भी 10%, तो ओवरऑल रेट क्या लगेगी, 40%। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या करना होता है कि जितने साल दिए हूं, है ना, बस उसका इंटू कर दो उस रेट के साथ, है ना। जैसे यहां पे हम 4 का इंटू 10% के साथ कर देते तब भी 40% आ जाता, पर ये उसी केस में करना जब रेट इंटायर पूरे टाइम पीरियड में एक ही लगी हो, राइट। छोटी छोटी बातें हैं, बट यही बातें बहुत ज्यादा गहराई से समझना है यदि आपको स्पीड मेंटेन करना है, राइट। क्योंकि कुछ बच्चे एक ये फॉर्मूला और एक दूसरा फॉर्मूला जो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है सर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ये याद रख रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला नहीं याद रखना, फॉर्मूला याद रखिए, ये तो हमेशा ध्यान रखिए। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, साथ में ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिए, SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। पर हमेशा ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला होता है बच्चे ईयरली। ईयरली का मतलब होता है ये फॉर्मूला वार्षिक तौर पे काम करता है। मीन कहने का मेरा ये है कि यहां पर जो टाइम होगा ना वो साल में दिया होना चाहिए, जैसे 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए टाइम आपको दिया है कितना, 2 साल 6 मंथ, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 साल में कितने मंथ हुए, 24 मंथ, और 6 मंथ और दिया तो टोटल कितने मंथ हो गए, 30। यदि आप यहां पे 30 रखेंगे ना तो ये आपने रखा है मंथ में, तो नीचे आपको इंटू 12 करना होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। वैसे मान लो कभी आपको 70 दिन का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितने दिन का, 70 डेज का, तो आप यहां पे टाइम क्या रखोगे, 70, तो नीचे यहां पे फिर आपको 365 करना होगा। बात समझ में आ रही है। यदि हमें टाइम कैसे दिया हो, ईयरली, तो हमने कुछ ध्यान नहीं रखना, बस PRT अपॉन 100, क्योंकि फॉर्मूला ईयरली होता है। पर यदि हमें टाइम मंथ में दे दिया जाए या कुछ साल और कुछ मंथ दे दिए जाए तो कन्वर्ट तो हमें एक यूनिट में करना पड़ेगा, तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को मंथ में ले आएंगे, पर उस मंथ को यहां रखेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, 12। क्लियर है। और यदि डेज की बात होगी, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया आप तो मुझे 15 दिन का ब्याज बताओ क्या होगा, तो यहां पे 15 आएगा, तो यहां नीचे 365 रखना पड़ेगा, है ना, 100 के साथ इंटू होगा 365 का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पे नीचे किस किस का इंटू हो सकता है, आइदर 12 और 365। ये डिपेंड किस पे करेगा, जब आपको मंथ या डेज का दिया हो, और ईयरली दिया हो 5 साल, 2 साल, 1 साल, तो नीचे फिर 100 ही आएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूले में ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। पर ध्यान से सुनिए, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड बनानी है। मेरा काम जिस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा मैं उस तरीके पे काम करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट ही करूंगा विदाउट यूज ये दोनों फॉर्मूले, और कहीं मुझे लगेगा कि यार जो मैंने अभी सिखाया है स्टार्टिंग में, जो मैं सिखाऊंगा वो चीजें फेल हो रही, तो मुझे फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना होगा। पर हमारा फर्स्ट और लास्ट मकसद क्या है, स्पीड मेंटेन हो, चीजें बहुत फास्ट वे में हम बहुत इजी तरीके से कर पाए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे और पेपर हॉल में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबका समय बेकार होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाता हूं, उनको जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही आप करिएगा, राइट। क्योंकि वो तरीके सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है यदि आप स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है, सबके आंसर आ रहे हैं, पर आंसर आपको लाना है 10 से 15 सेकंड में, और आप उस आंसर को यदि 1 मिनट में ला रहे हैं तो उस आंसर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन से वो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और हमने पूरा पेपर सॉल्व करना है, वो भी एक लिमिटेड फिक्स टाइम में, राइट। देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, यहां पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल है 1000, रेट दे रखी है 15%, टाइम है 2 साल, और हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर। आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और यदि उसको आप यहां अच्छे से सीखेंगे ना, तो जो मैं अभी थोड़े समय के बाद अच्छे और बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपका माइंड बहुत स्पीड के साथ काम करेगा, राइट। आइए देखिए, ये इंफॉर्मेशन है और मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट।
तो मैं हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ये सोचूंगा कि फाइनल रेट लग कितनी रही है या फाइनल ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में रेट बन कितनी रही है। तो आप ऐसे सोचो कि यार रेट तो है 15% और टाइम है 2 साल, तो आप पहले साल क्या रेट लगाओगे? तो आप मन ही मन में बोलो कि पहले साल 15% ही रेट लगेगी और दूसरे साल क्या रेट लगेगी? तो वही रेट काम करेगी, तो दूसरे साल भी रेट लगेगी कितनी? 15%। तो हमने ओवरऑल ना बस इस रेट को कैलकुलेट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट में रेट कैसे कैलकुलेट होगी? बस जोड़ दीजिए सारी रेट को। तो पहले साल 15% और दूसरे साल भी 15%, तो ओवरऑल कितने परसेंट? 30%। तो हम ये बोल देंगे हमें सिर्फ 30% की वैल्यू चाहिए, राइट। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बोला था कि कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है, वैसे ही बच्चे जब आप एसआई और सीआई पढ़ोगे ना तो ऐसे समझो कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये 1000 है ना ये अपने आप में 100% है, राइट। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलेंगे 1000, ठीक। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलेंगे 10 को करेगा। तो हमको आंसर चाहिए 30% का, तो 30% की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो आप बोलेंगे 10 × 30 मतलब 300। मतलब 2 साल का जो ब्याज होगा यदि रेट 15% की है तो वो क्या बनेगा? 300 रुपए। फिर से मैं समझाना चाहूंगा इस पूरी बात को। सबसे पहले मैंने ये बोला कि हमेशा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, फर्स्ट। सेकेंड वन ये कहा कि जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सीधी सीधी हो ना तो ये फार्मूले पे मत सोचो, बस अपने माइंड में ये सोचो कि यदि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है तो ओवरऑल रेट निकलेगी कितनी। तो पहले साल की 15% है, टाइम 2 साल है, चाहो तो इन दोनों का इंटू कर सकते हो रेट और टाइम का, तो आपको ओवरऑल कितने परसेंट रेट बनेगी ये निकल जाएगा। या ऐसे सोचो कि पहले साल भी 15% रेट है, दूसरे साल भी 15 है, तो ओवरऑल कितनी हुई? 30%। तो 100% यदि 1000 है तो 1% 10 है, तो 30% 300 है। तो हम इस तरीके से सोचेंगे तब जाके हमारा स्पीड बनेगा। बहुत सारी चीजें हम बिना लिखे ही करते चले जाएंगे। और ये तो अभी छोटे क्वेश्चन हैं, जब बड़े क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको सोचना ऐसे ही है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है प्रिंसिपल 2000 है, टाइम 3 साल है, रेट 10% है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, राइट। फिर हम वो सब नहीं करेंगे फॉर्मूला वाला काम, समझ रहे हो। हम डायरेक्ट सोचेंगे क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की ओवरऑल रेट क्या बनेगी। तो 1 साल की या पहले साल की तो 10% और दूसरे साल की भी 10% और तीसरे साल की भी 10%, तो ओवरऑल कितने परसेंट? 30%। तो हमने ना 30% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और मैंने अभी समझाया प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 2000, तो 1% किसको करेगा? तो आप बोलेंगे सर वो 20 को करेगा। तो 30% की वैल्यू तो 30 × 20 मतलब कितनी सर? 600। इवन ऐसे क्वेश्चन आए तो लिखना भी नहीं है, और इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कुछ नहीं लिखना होगा, सारी चीजें मन ही मन में डायरेक्ट हो जाएंगी, राइट। पर सब डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, और ये सोच डेवलप होगी प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जब रेट सीधी सीधी दियो, टाइम सीधा सीधा दिया, डायरेक्ट आप रेट और टाइम का इंटू करो और ये बोलो इतने परसेंट फाइनल रेट बनने लग रही है। 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है, 1% निकाल लो और फिर आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट तुरंत ही निकाल लेंगे। 1% 20 है तो 30%, 30 × 20 मतलब 600 है। क्लियर। अब मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता अमाउंट बताओ, तो मैं पता है क्या सोचता कि देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ना है। तो ऐसे सोचो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 30% है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? 130% की। किसकी वैल्यू निकालना है बच्चे? 130% की, ठीक। तो ऐसे सोचो 1% 20 है तो 130% क्या होगा? 130 × 20, 13 दूनी 26 और 2 0। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे आएगी, बने रहेंगे तो आएगी जरूर, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, वो इसलिए करूंगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। अब जो मैं बता रहा हूं ना उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वहां से चीजें चेंज होंगी और जब चीजें चेंज होती हैं तो हमें फिर वो छोटी चीज तो समझ आ गई थी, पर जब बड़ी चीज जो होती है वो एकदम गले नहीं उतरती। वो इसलिए क्योंकि हम पुरानी बात को बहुत इजी सोच रहे थे, राइट। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपका फार्मूला भी फेल होगा या फॉर्मूला ज्यादा टाइम ले रहा होगा, और मैं उन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर दूंगा, राइट। देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है प्रिंसिपल है 5000, टाइम है 3 साल, रेट
पहले साल की बोल रहा है 5% है, दूसरे साल 10% लगेगी और तीसरे साल 15% लगेगी। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, राइट। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो समझ रहे हैं आंसर तब भी आएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। और यदि आप मेरी सीखी हुई मेथड पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। हमेशा ध्यान रखिए, प्रिंसिपल जो भी लिखा हो वो अपने आप में 100% है, एक बात। दूसरी बात, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम ये देखेंगे कि फाइनल ओवरऑल रेट बन कितनी रही है। क्योंकि टाइम कितना है, 3 साल, और रेट हर साल की अलग अलग है। यदि रेट ओवरऑल एक होती तो रेट का इंटू टाइम के साथ कर देता तो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की फाइनल रेट निकल आती। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। अब बात यार ये है कि यहां पे रेट अलग अलग है और टाइम है 3 साल, तो हमको पता तो है सिंपल इंटरेस्ट की जो फाइनल रेट होती है वो कैसे बनती है, सारे साल की रेट को आपस में जोड़ दो। तो सर इन तीनों को जोड़ दो, तो 5 और 10 15, 15 30, तो ओवरऑल रेट कितनी बनी, 30%, है ना। तो ऐसे सोचो, मन ही मन में करेंगे, 100% है 5000, तो 1% 50, तो 30% क्या होगा, तो भाई 30 इंटू 50, ये आंसर आ गया। सही है कि नहीं, मतलब 5 दिया 1500। अब यदि मुझे निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अमाउंट ऐसे निकलेगा कि भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% और एसआई कितना है 30%, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 130% की। सही है कि नहीं, 100% प्लस 30%, ओवरऑल हमें आंसर किसका चाहिए 130% या फिर 130% का। तो भाई ऐसे सोचो 1% कितना है, तो आप बोलेंगे 50, तो 130% क्या होगा 130 इंटू 50, तो बस सर 13 पंचे होता है 65 और ये 2 जीरो, तो हमारा आंसर आ गया ओवरऑल कितना 6500, राइट। उम्मीद करता हूं मेरी जो बात जो मैंने कहना चाहिए वो आप समझ पाए होंगे। ठीक, हमेशा ऐसे ही करिएगा इन सिंपल क्वेश्चंस को, ठीक, क्योंकि सर इसमें कम लिखना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा और आंसर टिप्स पे ही आ जाएगा। और यदि आप वो लिख लिख के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर करके आंसर लाएंगे ना, आंसर तब भी आएगा, पर वो लेगा 1 मिनट और मेरी ये मेथड लेगी ओनली 10 से 15 सेकेंड, यदि आपने अच्छे तरीके से इस पे काम किया हुआ, राइट। उम्मीद करता हूं ये जो मेथड थी या ये तरीका था वो आपको समझ आया होगा। क्लियर। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, उसके बाद मैं टाइप चेंज करूंगा, है ना। तो जरा उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क की, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, टाइम दे रखा है 3 साल, रेट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मतलब पहले और दूसरे साल की 10%, मतलब पहले साल भी 10% लगेगी और दूसरे साल भी 10% लगेगी। ठीक, तीसरे साल की रेट अलग होगी जो कि होगी 20%, और इस बार आपको जो रियल वैल्यू दे रखी है या जो आपको वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो अमाउंट की है जो कि कितना है 8000। क्लियर। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे। तो मैंने हमेशा सिखाया है कि यदि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो फाइनल रेट निकालो, और फाइनल रेट कैसे निकलती है आपको बहुत अच्छे से पता है, सारे साल की रेट को जोड़ दो। तो फर्स्ट ईयर की कितनी है 10, सेकेंड ईयर की वो भी 10 और थर्ड ईयर की 20, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ सर 40, तो आप बोलेंगे ओवरऑल रेट कितनी है 40%, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा की तरह अपने आप में क्या होता है 100%। और ऐसे सोचो 100% और 40% ये मिलके ही तो बनेगा क्या अमाउंट, क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 100% और ये 40%, तो दोनों मिला के कितना हुआ 140%, तो हम बोलेंगे 140% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 8000। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1% कितना बनाएगा, तो आप बोलेंगे 800/14। पक्की बात। अब मुझे क्या निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या है 100%, तो 1% इतना है तो 100% हम निकाल सकते हैं, तो भाई वो निकलेगा कितना 800/14 इंटू 100। बस अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, यही अपना क्या है सर प्रिंसिपल, ये चीज क्या है प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल निकाला। मान लो हमको क्या निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल रेट कितनी आ रही है 40%, तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 800 डिवाइडेड बाय 14, तो 40% की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट चूंकि कितना है 40%, 1% इतना है, तो 40% की वैल्यू 800 डिवाइडेड बाय 14 इंटू वो 40। इस तरीके से हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, राइट। क्वेश्चन मैं आपको सिखाने के लिए बनाया हूं ताकि आप सारी बातों को बहुत गहराई से समझ पाओ कि चीजें करना कैसे कैलकुलेट है। हमेशा प्रिंसिपल ही थोड़ी दिया होगा जहां से आप बोले 100% इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितना, चीजों को घुमा के दे देगा, इस बार रियल वैल्यू अमाउंट की दे दी।
तो हमने को क्या करना है स्टार्टिंग में कि हमें तो फाइनल रेट परसेंटेज निकालनी, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाल ली 40 है और प्रिंसिपल 100 होता ही है, तो 100 और 40 140%। तो इस बार ये 8000 है वो किसका वैल्यू है 140% का, तो 1% का निकाल लेंगे। उसके बाद 100% का वैल्यू प्रिंसिपल, 40% का वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट। राइट, उम्मीद करता हूं ये टाइप, ये क्वेश्चंस, ये तरीके आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं पहले मैं वो लगवा रहा हूं, उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। राइट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में पूछा गया है। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%। मतलब किसी क्वेश्चन में या किसी जगह है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो पहले 3 साल के लिए 6%, ठीक, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर इट इज 7%, और अगले 4 साल के लिए रेट कितनी लग रही है 7%, ठीक, एंड पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स इट इज 7.5% पर एनम। मतलब 7 साल के बाद ओवरऑल फिर रेट क्या लगने लग रही है 7.5%, ठीक। इफ ए मैन इन्वेस्ट ₹18800 फॉर 11 ईयर, मतलब कहानी है 11 साल की, किसी व्यक्ति ने 11 साल के लिए 18,800 रुपए लगाए हैं, ठीक। फाइंड द एसआई अर्न्ड बाय हिम, मतलब ओवरऑल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें बताना है। तो बस आप ऐसे सोचा करो सिंपल सी भाषा में कि पैसा कितना लगाया, तो आप बोलेंगे 18,800 फर्स्ट। सेकंड वन कितने साल के लिए लगाया, तो आप बोलेंगे 11 साल के लिए। यदि ओवरऑल 11 साल के लिए एक पर्टिकुलर रेट लगाई होती तो उस रेट का इंटू हम 11 के साथ कर देते तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल कितने % बनेगा पता चल जाता। राइट, पर इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो पूछा थोड़ी जाता, सही है कि नहीं। तो इस बार उसने क्या करा, कुछ कहानी के फॉर्म में चीज को बना दिया। और कहानी कैसे बनाई कि 3 साल के लिए रेट है 6%, अगले 4 साल के लिए रेट है 7%, और उसके बाद जितने साल बच रहे हैं उसके लिए रेट है कितनी 7.5%। तो हमारा एक ही मकसद है और वो क्या है कि ओवरऑल हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने % बन रहा है ये पता चल जाए। राइट, और हमेशा बताया मैंने सिंपल इंटरेस्ट पता कैसे चलता है, रेट इंटू टाइम कर दो। राइट, तो 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। आपको कोई भी बात ऐसी ना लगे कि डायरेक्ट बता दी या आपके समझ में ना आए, इसलिए मैं इसको 2 मेथड से बता रहा हूं, सिर्फ समझाने और अच्छे समझाने के लिए। राइट, तो ऐसे सोचो कि टोटल कहानी बच्चे है 11 साल की, पहले दूसरे और तीसरे साल ओवरऑल रेट कितनी लग रही है, तो आप बोलेंगे कहां गया 6%, मतलब पहले साल 6%, ओके, दूसरे साल 6%, ओके, और तीसरे साल भी 6%, ठीक बात है। अब उसके बाद 4 साल है ना, कितने लग रही 7%, मतलब 7%, 7% और ये 7% और ये 7%, ये अगले 4 साल हो गए है ना, ये स्टार्टिंग के 3 साल, उसके बाद अगले 4 साल, ठीक। इसके बाद कितने साल बचे, तो आप सोचो 3 और 4 कितने हो गए 7 साल, और टाइम कितना है 11 साल, तो बचे कितने 4 साल। तो इन 4 साल के लिए रेट क्या लगेगी, तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है 7.5%। ऐसा कुछ भी पेपर हॉल में नहीं करना है, जो मैं अभी सिखा रहा हूं ये सिर्फ समझाने के लिए सिखा रहा हूं ताकि सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यदि सर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो घर में आराम से करिएगा, यह आता है 76%, 76%। तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई 100%, जो कि हम जानते हैं प्रिंसिपल होता है अपने आप में, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 18,800 को, तो 1% कितना करेगा, तो आप बोलेंगे सर 188 को। और हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल कितने % है 76%। तो बस हमें 76% की वैल्यू निकालना है, 1% है 188, तो 76%, 76 इंटू 188, तो ये बस इंटू कर लीजिएगा जो भी आ जाए है ना। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। राइट, फिर से जो मैं सिखाना चाहता था वो ध्यान समझिएगा, वो है ओवरऑल रेट कैसे कैलकुलेट होगी। और रेट ऐसे ही कैलकुलेट होगी कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 18,800, कहानी है 11 साल की, स्टार्टिंग के 3 साल रेट है 6%, अगले 4 साल रेट है 7%, और उसके बाद जितने साल बच रहे हैं, जो कि बच रहे हैं 4 साल है ना, आप समझते हैं, उसमें लग रही है रेट 7.5%। तो हमारा मेन मकसद क्या है, ओवरऑल रेट बन कितने % रही, तो स्टार्टिंग के 3 साल ये, अगले 4 साल ये, और फिर बचे हुए कितने साल है 4, तो उसमें 7.5 लग रही, तो ओवरऑल कितनी है 76%। तो बस 100% इतना, तो 1% इतना, तो 76%, 76 इंटू 188। क्लियर है। तो इस तरीके से सर स्पीड बनानी है, चीजों को समझना है। अब ये तो वो कहानी थी जो बिल्कुल नादान बच्चे करते हैं, और आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं,
तो ऐसे मत करना। कैसे करना वो अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इतना थोड़ी लिखना है। इतना लिखेंगे तो एग्जाम निकलेगा क्या? निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, है ना। कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं अगली बार, है ना, उसको देखिएगा, उसके बाद चीजों को धीरे धीरे बनाइएगा, है ना। तो देखते हैं उस तरीके को। देखिए, यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है और आपको करना है तो आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। ओवरऑल लैंग्वेज में दो बातें, क्या कहानी है 11 साल की, प्रिंसिपल है 18,800 फर्स्ट। सेकंड वन, रेट 3 साल की अलग है, 4 साल की अलग है और बचे हुए साल की बिल्कुल ही अलग है। सही। तो ऐसे सोचो कि हम जानते हैं ओवरऑल जोड़ना तो हमें सारी रेट है, यदि सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालना है तो, है ना, फाइनल वाली। तो ऐसे सोचो स्टार्टिंग के 3 साल की कितना है, तो 3 × 6%, ओके। फिर अगले 4 साल की रेट कितनी है, तो आप बोलेंगे 7%। और उसके बाद बचे कितने साल, तो 4 साल, और उसकी रेट कितनी है 7.5%। तो बस स्टार्टिंग के 3 साल की ओवरऑल हो गई 18%, फिर अगले 4 साल की हो गई 7 चौक 28%, राइट। और उसके बाद 7.5 मतलब दुगना 15, ये होगा 30%। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 8 दूनी होता है 16, है ना, 5, 6 और 7, तब भी वही 76% आ रही है ना। तो वो सब ना लिख के ऐसे मनी मन में सोच लिया करो कि पहले दूसरे और तीसरे साल की 6% है तो ओवरऑल कितनी 18, फिर अगले 4 साल की 7% है तो 7 × 4 कितना 28, तो 18 और 28 को जोड़ना है। फिर बच्चे साल कितने 4 और उसकी रेट कितनी है 7.5, तो 7.5 × 4 कितना हुआ 30, बस 18, 28 और 30 को जोड़ना है, ओवरऑल 76%। ये सर मनी मन में करना है, तब जाके स्पीड बनेगा। और सारी बातें आपको मैं पहले सिखा चुका हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। और जिसको नहीं आता समझ में तो बाबा आदम की तरह लिखते चले जाना, एक आध दिन तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। निकल रहा होगा तो रुक जाएगा, फिर बोलोगे स्पीड बन नहीं रही, तो स्पीड बनानी है तो करना यही सब है। क्लियर है। तो ऐसी तरीके से हम निकालेंगे ओवरऑल रेट जब हमें लगेगा कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रेट दी और बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो हम डायरेक्ट सोचेंगे। और सोचना कैसे, ऐसे। इसके बाद तो आप समझते ही हैं 100% 18,800 है, 1% 188 आएगा तो 76%, 76 × 188, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आपको बनाना होगा, राइट। ऐसी एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी सेम वैसा ही है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब स्टार्टिंग के 2 साल रेट कितनी लग रही है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कितनी लगने लग रही है 6%। फिर कह रहा है 6 वर्ष के बाद 8% है और 6 साल के बाद जो भी टाइम पीरियड बचने लग रहा है उसमें लगेगी 8%, ठीक। फिर कह रहा है अगर साधारण ब्याज 1120, इस बार सिंपल इंटरेस्ट की रियल वैल्यू दी है और वो क्या है 1120, ठीक। तो हमें निकालना है मूलधन क्या है, ठीक है, और समय जो है ओवरऑल 9 साल है, ठीक। तो आप बच्चों को मैंने हमेशा सिखाया है कि जो रियल वैल्यू है पहले तो वो मनी मन में लिख लो, तो 1120 है और वो है इस बार सिंपल इंटरेस्ट की, ओके। और टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 9 साल है। तो बस ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग के 2 साल रेट कितनी लग रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है 2 साल के लिए 4%, बिल्कुल 2 साल के लिए 4%, तो ओवरऑल कितनी हुई 8%, ठीक। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 4 वर्ष के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए रेट कितनी है 6%, तो 6 चौक कितना होता है 24, ठीक। इसके बाद कह रहा है फिर 6 वर्ष के बाद जो रेट लग रही है वो है 8%। तो ऐसे सोचो कहानी है 9 साल की और साल हो कितने गए 2 ये और 4 ये 6, तो बच्चे कितने हैं 3 और उसमें रेट कितनी है 8%, तो 8 दूसरे 8 या 24, तो ये हो गई 24%। तो ओवरऑल रेट में निकालना चाहूं तो क्या होगा 24 और 24 48, 48 और 8 56%, ठीक है। और ऐसे सोचो ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट है 1120 और इस बार निकालना है क्या बच्चे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना, बहुत अच्छे से। तो ऐसे सोचो 56% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 1120 को, तो 56 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स तो 20 आ जाएगा। 1% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बोलेंगे 20 को। और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, और वो क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 20 × 100, तो ये हमारा आंसर आ गया काय का सर प्रिंसिपल का, राइट। यही हमको निकालना था। फिर से वही चीज क्या कि सर क्वेश्चन को स्पीड के साथ कैसे बनाया जाए। इवन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि ना ये लिखना है ना ये लिखना है ना ये लिखना है, ये सब तो मन की कहानी। और पेपर हॉल में यदि आप बैठे हैं ना तो सर बैंक और एसएससी रेलवे निकालना है आज की डेट में, तो ये भी नहीं लिखना है। बस इतना सोचना है कहानी है 9 साल की, स्टार्टिंग के 2 साल रेट है 4%, तो ओवरऑल क्या हुई 8%, बस 8 लिखना है। उस रफ कॉपी में जो आपको मिलती है उसमें सिर्फ एक जगह 8 लिखना है।
फिर अगले 3 साल कहानी है 6% की, नहीं 4 साल की कहानी है 6% की, तो लिखना है फिर नीचे 24। और फिर बच्चे साल कितने, तो आप बोलेंगे ऊपर 2 गए, इधर 4 हो गए, 6 खत्म हो गए, 9 थे तो बच्चे कितने 3, तो 3 की कितने 8% के हिसाब से कितनी रेट बनेगी 24, तो ओवरऑल रेट लिख देंगे 56%। और मन में बोलेंगे 56% इतना, तो 1% कितना, और उसके बाद 100% आप इंटू करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। तब जाके सर स्पीड बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद सिंपल माने जाते हैं। वो गया जमाना जब आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस आया करते थे। आज की डेट में कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको जो फंडामेंटल होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करना होंगे, और यदि वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ओरली वे में सॉल्व कर पा रहे होंगे। और तभी पॉसिबल है जब आप सारी चीजों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीखें, स्पीड को मेंटेन करें, और ये सब पॉसिबल है घर में प्रैक्टिस करने से, राइट। इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं। टाइप बहुत बेहतरीन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है, राइट। अगली बार सिंपल इंटरेस्ट की वो कहानी बताऊंगा जिसमें फॉर्मूले का यूज होता है, और हम विदाउट फॉर्मूला उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर सकते। और वो तब पॉसिबल है जब आपको रेट जो है ना वो कैसे दियो, 16 सही 2/3%, समझ रहे हैं, 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, समझ रहे ना। इस टाइप की जब रेट आपको दी जाएगी ना, तब सर हम इन मेथड्स पे काम नहीं कर पाएंगे, और वहां हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सोचना होगा। ठीक, कैसे सोचना होगा, कैसे फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, और तुरंत आंसर ला रहे होंगे। ये सारी बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।